मैं फोन नहीं करूंगी। मुझे अपने मियाँ का साथ देना चाहिए। वैसे भी मेरे बगैर मम्मी और आपा एक कदम भी कहाँ चल सकती हैं। जरूरत पड़ेगी तो खुद ही फोन करेंगी। मुझे भी ये बात खटक रही है। अभी तुम्हारे डैडी की तबीयत ठीक नहीं, अभी इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं कोई मौका महल देखकर खुद जमील से बात करूंगी। जी मामा, मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि अगर नासिर को पता चला तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। वो मम्मी, मैं बॉबी को लेने स्कूल जा रही थी, उसकी फीस भी जमा करवानी थी। वो मैंने रोटियां बना ली थी और इडली सूप भी बना के रख दिया। शुक्र है, बहू को ससुर का तो ख्याल है। और ये बताओ, ये तुम मुझे अपना फैसला सुना रही हो या इजाजत मांग रही हो? मामा, आपकी इजाजत की जरूरत कैसे है? यहाँ तो फैसले बाला बाला ही हो जाते हैं, कानों कान खबर नहीं होती। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे तो जाओ ना, किसने रोका है? और मेरे रोकने से तुम रुकने वाली हो क्या? डैडी ने बहू को सर पे चढ़ा रखा है और शहरी भी कुछ नहीं कहता। ये सब नसीबों का खेल है बेटी। मम्मी, आपका क्या ख्याल है? सनोबर कहाँ गई होगी? भाईजान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे मिल रही है? देखो, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, इससे परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन ये आजमाइश खत्म कैसे होगी? सब ठीक हो जाएगा। मैं शहरियार से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। मैं नहीं, आप मेरे घर आएंगे तो मम्मी तो और क़यामत ढा देंगी। अल्लाह एक दर बंद करता है ना तो 100 दर खोलता है। ठीक है, मैं शहरियार से उसके ऑफिस में जाकर बात करूंगा। वहां जाने से तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता। तो प्लीज भाईजान, आप आज ही जाके शहरियार से बात कर लें। सब उस घुटन ज़्यादा माहौल में सांस तक नहीं ली जाती। आज तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस्लामाबाद से कुछ लोग आ रहे हैं। एक बहुत जरूरी मीटिंग है। ठीक है, जहां तुमने इतना सब्र कर लिया तो एक आध दिन और सही। मेरे अब सब्र और बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। आस की उम्मीद भी टूटती जा रही है। ओहो भाई, तुम समझी नहीं। एक ही दिन की तो बात है। देखो, मेरा कोई कारोबार तो है नहीं, मैं भी किसी का मुलाजिम हूं। Happy birthday to you. Happy birthday. कहीं कोई गड़बड़ है? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तुम खामखा मत सोचा करो। लेने जाना था और छुट्टी हुई भी काफी देर हो गई। अच्छा ठीक है, और बॉबी को मेरी तरफ से प्यार करना, ओके? अल्लाह हाफिज।
हाँ जी, जी हाँ, ये बाबर बेग का ही घर है। हम उसे प्यार से बॉबी कहते हैं। क्या? मगर आप कौन बोल रहे हैं? स्कूल से? मगर मेरी बहू, मेरा मतलब है उसकी माँ उसको लेने के लिए गई है, नहीं पहुंची। अच्छा भाई साहब, आप बच्चे का ख्याल रखिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अभी गाड़ी भिजवाती हूँ। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची। हेलो नाजो, अरे भाई सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी? अरे मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। देर ना लगाना, जल्दी पहुंचो। ओके। सनोबर बेगम, अब तुम्हारे ससुराल में दिन गिने जा चुके हैं। पूरे शहर का ट्रैफिक आज ही सड़क पर आना था। मेरा बच्चा स्कूल के बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा। घर की उलझन सुलझाने निकली थी, उल्टी उलझन में ही फंस के रह गई। एक से भले दो। आ गई और रिप्लाई करना बड़ा जरूरी था। तुम्हें पता है बैंक की नौकरी ना जान ले लेती। तुम बताओ इमरजेंसी क्या है? गौरी क्या बताऊं क्या ना बताऊं, को बताने वाली बात हो तो बताऊं। बड़ी उलझन में हूं, बस यूं समझो जैसे ना उगलते बन रही है ना निकलते। यार कह देने से ना दिल हल्का हो जाता है। और तुम्हारे मेरे दरमियान में कौन सी ऐसी बात सीक्रेट है, बताओ। सनोबर और शहरी के दरमियान बड़ी टेंशन चल रही है। अच्छा, ये किस्सा है। ये तो मामला तो फिर संगीन है। हाँ। देखो ना, उन दोनों के दरमियान टेंशन चल रही है। बीवी और बेटियां इस मामले को हवा दे रही हैं और जमीनी शकील तो है ही जल्दी पे तेल डालने में। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यार मेरी मानो, तुम शहरी और सनोबर को ना इकट्ठा बिठाओ, उनको समझाओ, सुलह कराओ। हफ्ता 10 दिन के लिए सिंगापुर भेज दो, सुलह हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट यार। ठीक है, सही कह रहे हो। मैं आज शाम पहला काम यही करता हूँ। शाम को क्यों, अभी करो। उसको फोन करो शहरी को, उसको बोलो लंच पे घर आए, तुम भी जाओ, मामले को क्विकली रिजॉल्व करो यार। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे फौरी तौर पे करना चाहिए। और सुनो, जब तुम्हारा बात हो जाए ना तो मुझे फोन जरूर करना यार, मैं जरा परेशान रहूंगा इसको। ओके। अरे शेरी बेटा, तुम बच्चे को तो बहू स्कूल लेने गई थी, अब और भी कोई सबूत चाहिए तुम्हारी बीवी की पारसाई का? वो शहरी, तुम मानो या ना मानो,
लेकिन मुझे इन बातों का तो बहुत पहले से पता था। वो मैं उस दिन भी भाभी से यही बात करने गया था कि देखें अगर शहरी को ये बातें पता चल गई तो आप इन बातों से बात आ जाएं, छोड़ दें सारी बातें। लेकिन उन्होंने कुछ छोड़ने के बजाय इन पर हाथ छोड़ दिया। देवर तक को तो छोड़ा नहीं उसने। गजब खुदा का, शहरी के जाते ही गाड़ी लेके निकल गई। कह रही थी स्कूल की फीस जमा कराओ और बच्चे को साथ लेकर आती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। हद हो गई, बस पानी सर से गुजर गया। बजाय इसके कि वो अपनी गलती सवारे, धड़ल्ले से अपनी गलती पे गलती किए जा रही। जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता तो यही होता है। शेरी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी बीवी हम सब लोगों को और मम्मी को खातिर में भी नहीं लाती। शेरी भाई की जगह मैं होता ना, अगर मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई करती तो मैं उसकी खड़े खड़े छोटी कर देता। अरे होना भी यही चाहिए। मर्द के लिए औरत की कमी है क्या? और मैं तो कह भी रही थी बेग साहब से कि हमारा एक ही लड़का है, शादी का फैसला सोच समझ कर करें। मगर बेग साहब वो तो गौरी साहब के मुरीद है। उनकी बीवी ने 2 टके की लड़की दिखा दी और ये बहू बना कर ले आए। शेरी प्लीज, अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो। सोच सोच के तो मुझे हौल हो रहा है। अरे ऐसी बदकिरदार औरत को तलाक देना ही बेहतर है। तो शेरी, तू इतने दिनों से बर्दाश्त कैसे कर रहा है? लानत बे।